फ्रांस के लेजेंड नेपोलियन बोनापार्ट का कोट है, गॉड इज ऑन द साइड ऑफ द हेवीएस्ट कैनन। मतलब ये कि जिसके पास अत्याधुनिक हथियार होंगे, जिनके पास मॉडर्न वेपन्स होंगे, वही आने वाले समय में जंग की दशा को बदल पाएंगे। लेकिन अगर ये बात सच है तो आखिर क्यों अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया? क्यों ऐसा है कि कश्मीर में इंडियन आर्मी मिलिटेंसी को सप्रेस करने में स्ट्रगल कर रही है? क्यों ऐसा है कि रशिया यूक्रेन को हराने में नाकाम साबित हो रहा है? बीते कुछ समय में लड़ने के जो तरीके हैं वो बदलते आ रहे हैं। बड़ी आर्मीज को हराने के लिए प्रॉक्सी वॉर्स या फिर गुरिल्ला वॉर्स का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन आखिर ये चीज है क्या, और कैसे ऐसी छोटी मिलिशियाज बड़े बड़े देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है? वेलकम टू एडुकेटर, मेरा नाम है प्रकाश शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है। गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ाई का वो टैक्टिक है जिसमें जंग खुले मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि सरप्राइज एलिमेंट का इस्तेमाल करके ये कोशिश करी जाती है कि दुश्मन को भारी नुकसान सहना पड़े जबकि खुद को बहुत कम नुकसान हो। खुले जंग की तरह इसमें हार जीत का फैसला तो इंस्टेंटली नहीं होता है, लेकिन गोरिल्लाज ये जरूर मेक श्योर करते हैं कि बड़े देश इन टैक्टिक्स से इरिटेट होकर इवेंचुअली खुद ही पुल आउट करने पर मजबूर हो जाएं। गोरिल्लाज कोई रेगुलर आर्मी की तरह नहीं होती है। इनफैक्ट इसमें ज्यादातर लोग या तो सिविलियंस होते हैं या फिर पैरामिलिट्री से डेजर्ट करके आए हुए कुछ पर्सनल्स होते हैं। इन सम केसेस ऐसे यूनिट्स में छोटे बच्चों को भी रिक्रूट किया जाता है टू एक्ट एज ह्यूमन शील्ड्स। ऐसे लोग अक्सर नेचुरल टेरेन्स जैसे पहाड़ या घने जंगल से निकलकर पहले सरप्राइज अटैक करते हैं, और जब इनफ कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट हो जाए तो इन्हीं टेरेन्स का फायदा उठाकर वो इन पहाड़ों में या जंगलों में कई दिनों के लिए छिप जाते हैं। वैसे गुरिल्ला वॉरफेयर कोई नया कंसेप्ट नहीं है। 6th सेंचुरी बीसी में इस टैक्टिक को बहुत पॉपुलराइज किया गया बाय चाइनीज मिलिट्री जनरल एंड स्ट्रैटेजिस्ट सुन त्सू इन हिज बुक द आर्ट ऑफ वॉर। 17th सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस टैक्टिक को वाइडली यूज किया था मुगल्स के अगेंस्ट। वो अक्सर पहले पहाड़ों में छुपकर पहले मुगल आर्मी के आने का इंतजार करते थे, और जब वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंच जाए तो छुपकर पहले उन पर हमला करते थे। इनफ कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट करने के बाद इन्हीं पहाड़ों का सहारा लेकर मराठा आर्मी छिप जाया करती थी। इनफैक्ट औरंगजेब ने बहुत ही एक पॉपुलर टर्म यूज किया था शिवाजी महाराज के लिए कि यह पहाड़ों का चूहा है। ऐसे तरह के प्रॉक्सी वॉर्स लोकल्स अपने दम पर नहीं लड़ सकते हैं जब तक कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज और फॉरेन कंट्रीज का इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो। यह फॉरेन सपोर्ट कई डिग्री पर वेरी करता है। सम कंट्रीज प्रोवाइड वेपन्स, अदर्स प्रोवाइड मनी, और कुछ कंट्रीज तो सेफ हेवन्स बन चुकी है मिलिटेंट्स के लिए। रिसेंट केस में आपने देखा होगा कि कनाडा में किस तरह से खालिस्तानी मिलिटेंट्स भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। भले ही कनाडा खालिस्तानियों को एक्टिवली फंड नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो खालिस्तानी वॉइसेस को सप्रेस भी नहीं कर रहा है। इसके अलावा गुरिल्लाज रिलाई करते हैं इन्फॉर्मर्स पे, स्पाइज पे, या फिर उन लोगों पे जिनको हनी ट्रैप किया गया हो। लेकिन अब सवाल यह है कि इन गुरिल्ला फाइटर्स को स्टॉप करना इतना मुश्किल क्यों है? सबसे बड़ा कारण यह है कि टेररिज्म को अभी तक क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। जहां एक तरफ गवर्नमेंट फोर्सेस का कहना है कि ये जो गुरिल्ला फाइटर्स हैं ये आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकलाइट्स मानते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल लड़ाई चाहे किसी के भी बीच में हो, लेकिन इस तरह की प्रॉक्सी लड़ाइयां से एक बात तो साफ हो जाती है कि एक जनरेशन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने 20 साल वहां पर बर्बाद किए हैं। इसमें ना तो अफगानिस्तान का कुछ फायदा हुआ और ना ही अमेरिका का। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।